नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल की उन सभी घटनाओं को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें कि छात्रों की विशेष मांग को ध्यान में रखकर उड़ान आईएएस अकादमी आपके लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्री और व्यापम के लिए फाउंडेशन कोर्स, जो कि प्रारंभ होने वाला है 7 अक्टूबर 2020 से। इस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आपको मिलेंगे विषय विशेषज्ञों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस, साथ ही आपको मिलेंगे ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस जो कि हमारे विषय विशेषज्ञों के द्वारा आपको प्रदान किए जाएंगे। साथ ही ऑनलाइन क्लास टेस्ट की सुविधा भी आपको दी जाएगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जारी जीएसटी संग्रह के ताजा आंकड़ों के अनुसार सितंबर माह में जीएसटी संग्रहण में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है। तो आपको बता दें कि हाल ही में जो ये वित्त मंत्रालय है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, इसने जीएसटी संग्रहण के संबंध में आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार जो जम्मू कश्मीर है इसने कुल 30% की वृद्धि दर दर्ज की है। इसके बाद है हमारे छत्तीसगढ़ का नंबर, जिसने 24% वृद्धि दर अर्जित की है, और इस प्रकार से पूरे देश में छत्तीसगढ़ का जीएसटी संग्रहण में दूसरा स्थान है। याद रखेंगे इसको, ये सितंबर माह का आंकड़ा है, ठीक। और सितंबर माह में कुल अगर जीएसटी संग्रहण की बात की जाए तो 1841 करोड़ रुपए जो है वो जीएसटी संग्रहण के रूप में प्राप्त किए गए हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चलाए गए पोषण माह में राज्य के लगभग कितने हितग्राही शामिल हुए हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ये जो पोषण माह है इसका आयोजन किया गया था 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत जो कुपोषणग्रस्त महिला हैं या बच्चे हैं, ठीक है, उनको चिन्हित किया गया और कुपोषण से मुक्ति हेतु उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया गया। ये दोनों लक्ष्यों को लेकर के पोषण माह प्रारंभ किया गया था, आपको पता होगा, ठीक। चलिए, तो इसके अंतर्गत राज्य के लगभग कितने हितग्राही शामिल हैं, ये आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो पोषण माह है इसके अंतर्गत कुल हितग्राहियों की संख्या कितनी है, 1 करोड़। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह श्रमवीर अन्न सहायता योजना का संबंध किससे है। ठीक, आपके पास ऑप्शन में है बीपीएल कार्ड धारकों को अन्न सहायता प्रदान करने से, एपीएल कार्ड धारक श्रमिकों को अन्न सहायता प्रदान करने से, श्रमिकों को 5 रुपए में भोजन प्रदान करने से, या कृषकों को बीज उपलब्ध कराने से। ठीक, देखिए, ये जो शहीद वीर नारायण सिंह श्रमवीर अन्न सहायता योजना है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनको 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ये योजना जो है वो लॉकडाउन के कारण रुकी हुई थी हमारे यहाँ, ठीक है। ये संचालित तो हो रही है, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें अभी रोक लगी हुई थी, ठीक। लेकिन अब इसको फिर से एक बार चालू किए जाने पर पुनर्विचार शासन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक। तो याद रखेंगे कि ये जो शहीद वीर नारायण सिंह श्रमवीर अन्न सहायता योजना है, इसका संबंध किससे है, श्रमिकों को 5 रुपए में भोजन प्रदान करने से। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना सघन सामुदायिक अभियान चलाया जाएगा। आपको डेट दिए हैं, पूछ रहे हैं कि किस तारीख से लेकर किस तारीख तक इसको चलाया जाएगा। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो कोरोना सघन सामुदायिक अभियान है इसका सीधा संबंध है कोरोना की टेस्टिंग से। ठीक, इसके द्वारा राज्य सरकार पूरे राज्य में टेस्टिंग के लिए अभियान चलाने वाली है, जो कोरोना ग्रस्त लोग हैं उनकी पहचान की जा सके और उनका इलाज किया जा सके। ठीक, तो ये अभियान चलाया जाएगा 5 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक, 1 हफ्ते का कार्यक्रम है। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, तो इसके संबंध में आपको बता दूं कि हाल ही में जो कृषि उत्पादन आयुक्त हैं, कौन, एम गीता जी, ठीक है, याद रखिएगा, एम गीता जी जो है वो छत्तीसगढ़ की कृषि उत्पादन आयुक्त है। इन्होंने ये डेटा बताया है कि अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में बागवानी फसल है कितने क्षेत्रफल पर बोई जाती है, 8,61,663 हेक्टेयर।
ठीक, याद रखेंगे। कल एक प्रश्न मैंने बागवानी से संबंधित आपको एक डेटा बताया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की लागत कितनी होगी। ठीक, तो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है क्योंकि 2 अक्टूबर को भूपेश बघेल जी ने इस विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया है। ठीक है, और ये स्थापित कहाँ पर किया जा रहा है, सांकरा में। सांकरा कौन से जिले में भाई, दुर्ग जिले में। ठीक है, तो ये जो विश्वविद्यालय है इसको बनाने की कुल लागत होगी 55 करोड़ रुपए, इसको याद रखेंगे। ठीक, 55 करोड़ रुपए की राशि लगा करके उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसका नामकरण किसके नाम पर है, महात्मा गांधी जी के नाम पर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के मामले में किस क्रम पर है। तो आपको कल मैंने एक डेटा बताया था कि क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है भाई, 13वां, लेकिन उत्पादन में इसका स्थान है 12वां, ये याद रखिएगा। ठीक, 12वें स्थान पर उत्पादन में और क्षेत्रफल के हिसाब से 13वें स्थान पर, जिसको हम लोग बोल देते हैं रकबा। ठीक, रकबा के अनुसार कौन सा नंबर पे, 13वें नंबर पे, और उत्पादन पे 12वें। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, किस विभाग के द्वारा स्पंदन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। देखिए, ये जो स्पंदन कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है आपका पुलिस विभाग के द्वारा। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जनता और पुलिस के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप करना, जिससे उनके मन से क्या किया जा सके, पुलिस के डर को भगाया जा सके और आपसी सहयोग की भावना को उनमें विकसित की जा सके। ठीक, तो याद रखिएगा स्पंदन कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, पुलिस विभाग के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में जीएसटी संकलन की राशि कितनी है। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी संकलन की राशि आपको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछ रहा है। ठीक, तो अभी जैसा कि मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही आपको बताया है कि सितंबर 2020 में जीएसटी संकलन कितना हुआ है भाई, 1841 करोड़ रुपए। ठीक है, सबसे प्रथम स्थान पर कौन है, जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ में कितना हुआ, 1841 करोड़ रुपए। अगर 2019 की बात करें, है ना, सितंबर 2019 की बात करें तो उस समय हुआ था कुल 1490 करोड़ रुपए। ठीक, तो यहां से अगर इसका अंतर निकाला जाए तो, या फिर इसकी वृद्धि दर निकाली जाए तो लगभग निकलती कितनी, 24% की। ठीक, इसीलिए कल के प्रश्न में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में जो जीएसटी संकलन में वृद्धि दर है वो कितना था, 24% था। ठीक है, ये इसीलिए था क्योंकि पिछले वर्ष के सितंबर में कितना था, 1490, इस वर्ष कितना हो गया, 1841 करोड़ रुपए। प्रथम स्थान भी याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान किस राज्य में सर्वाधिक लघु वनोपजों का संग्रहण हुआ है। ठीक, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ जो है वो वनोपज संग्रहण में हमेशा से अग्रणी राज्य रहा है। ठीक, इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है, राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला अनुदान, और दूसरा होता है हाल ही में जो प्रसंस्करण यूनिट खोले गए हैं ना, वो बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वहां से जो संग्राहक हैं, जो वनोपज संग्राहक है, उनको उनकी उपज का सही मूल्य मिल रहा है, साथ ही वहां के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रोत्साहक के रूप में कार्य कर रहा है। इसके चलते छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसने वनोपज संग्रहण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये थे हमारे समसामयिक श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर कॉमेंट करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।